ड्रामे की स्टार्टिंग में किंग बताती है कि मैंने शादी से पहले अपना नया घर फुल पेमेंट देकर लिया था। शादी के बाद देवर की पूरी फैमिली वहां आ गई। 3 साल तक वो लोग वहीं रहे, सिर्फ इसलिए कि मैंने बोल दिया कि घर में बहुत भीड़ हो गई है। तो मेरे देवर ने सबके सामने मुझे थप्पड़ मार दिया और मेरा हस्बैंड बस सर झुकाकर खड़ा रहा। उसने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन मैं 3 दिन के अंदर इन सबको पछताने पर मजबूर कर दूंगी। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि किंग सूप बनाकर लाती है। उसका देवर बोलता है कि सूप बिल्कुल फीका है, कल से थोड़ा ज्यादा नमक डालना। उसकी वाइफ बोलती है कि हाँ भाभी, तुम्हारी कुकिंग दिन ब दिन खराब होती जा रही है। आपके हस्बैंड तो रोज बाहर इतनी मेहनत करते हैं और घर आकर उन्हें गर्म खाना भी नहीं मिलता। तभी किंग की लिपस्टिक डिलीवर होती है। रैन कहती है कि तुम तो चीप ब्रांड यूज करती थी ना, फिर इतनी महंगी लिपस्टिक क्यों खरीदी, बेवजह ही पैसे बर्बाद करती रहती हो। और वो उस लिपस्टिक को खुद रख लेती है। किम बताती है कि मैंने ये घर शादी से पहले लिया था। शादी के बाद उसका देवर काय बोलता है कि फैक्ट्री का काम खत्म हो गया है, बस थोड़े दिन के लिए हमें यहाँ रहने दीजिए। मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि ये सब अपने ही लोग हैं, तो मैंने भी हाँ कर दिया। मुझे क्या पता था कि वो लोग यहाँ 3 साल तक रहेंगे। पहले वो अकेला आया, फिर अपनी वाइफ और बच्चे ले आया, फिर कुछ दिनों बाद अपनी मॉम को भी बुला लिया और मैं इस घर की फ्री की नौकरानी बन गई। प्रेजेंट में वो कहती है कि घर में बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है। काय बोलता है कि क्या बोला तुमने, ये मेरे भाई का घर है, तुम जैसी बाहर वाली को क्या हक है बोलने का कि भीड़ हो गई है। और वो उसे थप्पड़ मार देता है और बोलता है कि अगर दोबारा कंप्लेंट की ना तो फिर से एक थप्पड़ पड़ेगा। उसकी मॉम एक्टिंग करती है कि हम सब एक फैमिली हैं, झगड़ा करके क्या फायदा, तुम्हारी भाभी को समझ नहीं है तो तुम ही एडजस्ट कर लो। जिस पर किंग चुपचाप अपने रूम में बैठ जाती है और एक बॉक्स को खोलकर देखती है जिसमें घर की रजिस्ट्री थी जो उसके पेरेंट्स ने उसे दी थी। उसका हस्बैंड कहता है कि डोर खोलो, मेरे भाई के नेचर को तो तुम जानती हो ना, फिर उससे क्यों उलझ रही हो, बेकार की बात पे रिएक्ट मत करो, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। फिल्म में दिखाते हैं कि काई अपने दोस्तों से कहता है कि इसे अपना ही घर समझो और आराम से पियो, आज हम फुल एंजॉय करेंगे। तब किंग उसे रोकने आती है तो उसका हस्बैंड बोलता है कि अरे जाने दो, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। फिर एक दिन वो उसकी मम से कहती है कि ये तो पोटी और सूसू के गंदे कपड़े हैं, इन्हें नॉर्मल कपड़ों के साथ धोना नहीं चाहिए। काय बोलता है कि मेरा बेटा कोई गंदे काम नहीं करता, ज्यादा नखरे मत दिखाओ। तब भी उसका हस्बैंड बोलता है कि थोड़ा बर्दाश्त कर लो। फिर एक बार जब किंग वॉशरूम में फ्रेश होने जाती है तो काय वॉशरूम में घुस जाता है और बोलता है कि ऐसे डर क्यों रही हो, तुम जैसी हाउसवाइफ में किसको इंटरेस्ट होगा। तब ये कहता है कि प्लीज इस बात को ये खत्म कर दो। प्रेजेंट में किंग एक एजेंसी से बात करती है। वो बोलती है कि मुझे अपना घर बेचना है। बर्गर कहता है कि आप किस प्राइस में घर बेचना चाहती हैं। किंग बोलती है कि प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्केट वैल्यू से 10% कम भी चलेगा। मेरी बस एक ही रिक्वायरमेंट है कि मुझे फुल पेमेंट चाहिए और सबसे जल्दी ट्रांसफर कंप्लीट हो जाए। वर्कर बोलता है तो आप कल ही प्रॉपर्टी पेपर और आईडी लेकर आ जाइए। सुबह किंग के साथ बोलती है कि तुम्हारे फेस को क्या हुआ। किंग कहती है कि कुछ नहीं, बस थोड़ी एलर्जी है। ये कहता है कि तुम बाहर जा रही हो। किंग बोलती है कि हाँ, ऑफिस का काम है। फिर वो मैनेजर के पास से जाती है। वो कहता है कि कल रात ही मैंने आपके लिए कुछ बायर से बात की थी, उनमें से मिस्टर झैंग है जो सबसे सूटेबल हैं। उनके बेटे का स्कूल स्टार्ट हो रहा है और वो स्कूल आपके एरिया के पास ही है। उन्होंने अपना पूरा घर बेच दिया है, अब बस शिफ्ट होना चाहते हैं। तभी वहाँ मिस्टर झैंग भी आ जाते हैं। वो किंग से बोलते हैं कि मुझे आपका घर बहुत पसंद आया, खास करके आपकी लोकेशन। चलिए प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। किंग कहती है कि मार्केट वैल्यू 90 लाख है, पर मैं तुम्हें 80 लाख में दे दूंगी, लेकिन मुझे फुल पेमेंट अभी चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट आज ही साइन होंगे। मिस्टर जैन कहते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं और वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देते हैं। तब जाकर इतने दिनों बाद किंग के फेस पर स्माइल आती है। इसके बाद काय उससे बोलता है तो तुम अब घर आ रही हो, जल्दी से खाना बनाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। काय की मम बोलती है कि आज ऑफिस से आने में इतनी देरी क्यों कर दी। किंग बोलती है क्योंकि मैंने जॉब छोड़ दी है। उसके साथ बोलती है तो फिर तुम क्या करोगी। किंग बोलती है कि अब मैं अपने बहन के घर रहूंगी। काय बोलता है कि मेरी मॉम से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसी हुई और तुम मायके चली जाओगी तो हमारे लिए खाना कौन बनाएगा। किंग कहती है कि मैं कोई तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। तब वो उस पर हाथ उठाने लगता है
उसकी मॉम कहती है कि जाने दो इसे, मैं भी देखती हूँ कि इसका मायका कितने दिन इसे संभालता है। इसके घर के बिना और इसके पैसों के बिना ये जल्दी रोते हुए वापस आएगी और मुझसे माफी मांगेगी। तब किंग रूम में आकर अपना सामान पैक करने लगती है। ये उससे बोलता है कि आखिर तुम क्या चाहती हो? क्या तुम्हें सच में इस घर को तोड़ना है? किंग कहती है कि तुम इसे घर बोलते हो, जब मुझे मारा जा रहा था तब तुम कहाँ थे? ये बोलता है कि मेरे भाई का गुस्सा थोड़ा तेज है, मैं मानता हूँ कि उसका मारना गलत था, लेकिन तुम भी तो गलत थी, तुम्हें ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए था जिससे वो भड़क जाए। वो मेरा छोटा भाई है, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए उससे लड़ूं? तो हम बाहर वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? किंग कहती है कि मैं तुमसे डिस्कशन नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ। ये कहता है कि तुम मेरे बच्चे को यहाँ से नहीं ले जा सकती, और अगर आज तुम इस घर से बाहर गई तो फिर इस घर में कभी वापस मत आना। किंग कहती है कि ठीक है, और वो अपनी बेटी को लेकर निकल जाती है। फिर वो अपने पेरेंट के घर पर आ जाती है। उसकी मॉम बोलती है क्या तुमने खाना खाया? मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा खाना रखा है, अभी गर्म करके लाती हूँ। उसके डैड बोलते हैं कि ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी क्या? किंग बोलती है कि हाँ, मैंने जब छोड़ दी। उसके डैड कहते हैं कि अच्छा है, चलो कोई बात नहीं, अब तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। नेक्स्ट दिन किंग के घर बेचने का प्रोसेस पूरा हो जाता है। किंग मिस्टर चैंग से बोलती है कि अब ये घर ऑफिशियली आपका है, आप कभी भी जाके उसमें रह सकते हैं। दूसरी तरफ ये किंग को कॉल लगा लगा के परेशान हो जाता है। उसकी मॉम बोलती है कि इतने पैनिक क्यों हो रहे हो, वो एक जॉबलेस लड़की है और साथ में एक बच्चा भी है, आखिर वो कहाँ जाएगी? काई बोलता है कि तुमने उसे ज्यादा सर पर चढ़ा रखा है, औरत को 3 दिन कंट्रोल ना करो तो वो सर पे चढ़ जाती है। जब मैं उसे 2 थप्पड़ लगाऊंगा ना तो फिर वो एक शब्द बोलने की भी हिम्मत नहीं करेगी। उसे पता चलना चाहिए कि इस घर का मालिक कौन है। तभी को अपनी वेडिंग फोटो देखकर पुराने मोमेंट याद आते हैं, जब उसने किंग को प्रपोज किया था। किंग उससे बोलती है कि हमारा नया घर है, तुम्हें कैसा लगा? ये बोलता है कि मेरे पास ना कार है ना घर है, मेरी सैलरी सिर्फ 3,000 है, क्या फिर भी तुम मुझसे शादी करोगी? तब किंग उसे हाँ कर देती है और उन दोनों की शादी भी हो जाती है। प्रेजेंट में घर की डोरबेल बजती है। ये सोचता है कि शायद किंग वहाँ आई होगी, पर वहाँ तो मिस्टर झेंग आए होते हैं। काई की भाई बोलती है कि आपको किससे मिलना है? मिस्टर झेंग बोलते हैं कि मैं यहाँ घर लेने आया हूँ। वो बोलती है कि आप गलत जगह आ गए हैं। मिस्टर झेंग बोलते हैं कि मैं कोई गलत जगह नहीं आया, मैंने कल ही ये घर खरीदा है, ये मेरा प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है, इस घर का ओनर मैं हूँ। काय कहता है कि फेक पेपर लेकर किसे बेवकूफ बना रहे हो, ये मेरे भाई का घर है, अब निकल जाओ यहाँ से। मैनेजर बोलता है कि तमीज से बात कीजिए, ये घर ओनर किंग ने अब मिस्टर चैंग को बेच दिया है। मिस्टर चैंग बोलते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपका मिस्सू से जो भी झगड़ा हो, लेकिन अब मैं इस घर का लीगल ओनर हूँ, इसलिए मैं आपको 1 घंटा देता हूँ, अपना सामान पैक करके यहाँ से निकल जाइए। तब काय की मॉम ड्रामे करने लगती है कि अरे ये क्या हो गया, वो लड़की तो पूरी अपशगुन निकली। काय कहता है कि तुम लोग किसको डरा रहे हो, हम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे। तब मिस्टर झैंग पुलिस को कॉल करके बुलाते हैं। काय की मम्मी से कहती है कि कुछ तो बोलो, चुप क्यों खड़े हो, सब तुम्हारी बीवी की वजह से हो रहा है, अब हम सड़क पर आ जाएंगे। तभी किंग से कहता है कि बकवास करना बंद करो, ये घर हमारा है, मेरी वाइफ कभी घर नहीं बेच सकती। मिस्टर जैन कहते हैं कि लगता है तुमको अभी तक कुछ समझ नहीं आया, ये घर के प्रॉपर्टी पेपर में मिस्सू का नाम लिखा है, शादी के बाद से ये उनके पर्सनल प्रॉपर्टी थी, उनको पूरा हक है इसे बेचने का। तब पुलिस उनसे बोलती है कि अब मिस्टर झैंग ही लीगल ओनर हैं, आप लोगों को अभी निकलना पड़ेगा। इसके बाद वो लोग सोसाइटी के बाहर बैठ जाते हैं। काय की मम बोलती है कि मैंने इसे क्या पाप किए थे जो मुझे इतनी बुरी बहू मिली, उसने तो हमें बर्बाद ही कर दिया। तब काय की वाइफ अपने हस्बैंड से बोलती है कि मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि दूसरों के घरों में रहना परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता, अब देखो कुत्तों की तरह हमें निकाल दिया गया। जिस पर काय अपने भाई से बोलता है कि कुछ तो बोलो, अब हम क्या करें, मेरे बच्चे भी बहुत छोटे हैं, चलो जल्दी से कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी, रात बहुत हो गई है तो तुम कोई होटल देख लो। तभी सस्ता सा होटल बुक करने लगता है। उसका भाई कहता है कि अरे तुम ऑफिस जॉब करते हो, ऐसी जगह रहोगे तो लोग हंसेंगे। ये कहता है
है कि मैं सिर्फ महीने के 10,000 कमाता हूँ, खाना पीना और खर्चे भी होते हैं, कुछ दिन यहीं पर रह लो। उसकी माँ कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है कि किंग के बिना हमें भूखा रहना पड़ेगा। ये कहता है कि मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि कम से कम फैमिली को छत मिल जाए। तभी वहाँ से किंग BMW में बैठकर गुजर रही होती है। सब लोग उसे आवाज देकर बुलाने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करके चली जाती है। तभी वो उसे अननोन नंबर से कॉल करके बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने घर क्यों बेच दिया, अब हम कहाँ रहेंगे, तुम इतनी हार्टलेस कैसे हो सकती हो, हम तो हस्बैंड वाइफ है ना, मेरी फैमिली भी तो तुम्हारी फैमिली है। किम बोलती है कि पहली बात तो ये कि घर मेरा शादी से पहले का था, मैं चाहूँ जो उसके साथ करूँ। दूसरी बात ये है कि हम जल्द ही हस्बैंड वाइफ नहीं रहेंगे, मेरा डिवोर्स लॉयर तुमसे कांटेक्ट करेगा। और तीसरी बात ये है कि वो लोग मेरी फैमिली नहीं है। जिस दिन तुम्हारे भाई ने मुझ पर हाथ उठाया था और तुम चुप खड़े रहकर देख रहे थे, उसी दिन से तुम सब मेरे लिए अजनबी हो। ये बोलता है कि मैं उन सबको घर से निकाल दूंगा, मेरा भाई खुद तुमसे माफी मांगेगा, बस तुम घर पर वापस आ जाओ। किम बोलती है कि अब बहुत लेट हो चुका है, कुछ चीजें एक बार टूट जाती हैं तो कभी ठीक नहीं होती। फिर इसके बाद वो लोग एक छोटे से घर में आ जाते हैं। ये कि मम कहती है कि ये भी कोई रहने की जगह है, यहाँ तो पैर रखने तक की भी जगह नहीं। काई कहता है कि रहने के लिए जगह मिल गई ये काफी है, अगर पसंद नहीं आ रहा तो सड़क पे सो जाओ। और वो अपने भाई से बोलता है कि वो घर 8 मिलियन में बिका है, सारे पैसे वो अकेले नहीं रख सकती। ये कहता है कि मैंने उसे कॉल किया पर उसने कॉल नहीं उठाया, ऊपर से मुझे ब्लॉक कर दिया। काय कहता है तो उसके मॉम डैड के घर जाओ और हंगामा करो। उसकी मॉम कहती है कि हाँ चलो उससे पैसे निकलवा कर एक नया घर खरीदते हैं, वो हमारी झा फैमिली की बहू है, उसका पैसा भी झा फैमिली का पैसा है। ऐसा बोलकर वो लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद किंग लॉय से मिलने आ जाती है। जब वो उसे देखती है तो उसके स्कूल का फ्रेंड निकलता है। किम उससे बोलती है कि हाई स्कूल में जब आप शिफ्ट हुए थे उसके बाद से हम कभी नहीं मिले, सोचा भी नहीं था कि तुम इतने बड़े लॉयर बन जाओगे। जी कहता है कि वैसे मैंने तुम्हें एक बार देखा था जब तुम शादी कर चुकी थी। ऐसा बोलकर वो सैड हो जाता है। किम उससे बोलती है कि अरे तुम कहाँ खो गए। जी कहता है कि कुछ नहीं, बस ऐसा लग रहा है कि टाइम कितनी जल्दी निकल गया। वैसे मैंने तुम्हारा केस डिटेल में देख लिया, तुम्हारा घर शादी से पहले का था, 8 मिलियन जो मिले हैं वो सिर्फ तुम्हारे हैं, 1 रुपए भी शेयर करने की जरूरत नहीं। दूसरा चाइल्ड कस्टडी के केस में भी तुम्हारे पास स्टेबल रहने की जगह है, चाहे अभी तुम्हारे बैंक का घर क्यों ना हो, पर तुम कभी भी घर ले सकती हो। किंग कहते हैं कि वेल मेरी तो सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, डिवोर्स जल्दी से जल्दी हो जाए, मैं इस फैमिली से कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती। जी बोलता है कि नो प्रॉब्लम, मैं अभी कोर्ट में डिवोर्स फाइल करूंगा, ये के बैंक अकाउंट और कार्ड फ्रीज हो जाएंगे ताकि वो पैसे भी ट्रांसफर न कर सके। फिर किंग अपने घर आ जाती है। ये कहता है कि फाइनली मैं तुम्हें देख पाया, कितनी बार मैंने तुम्हें कॉल किया पर तुमने एक भी कॉल नहीं उठाया। किंग बोलती है कि छोड़ो मुझे, हमारे बीच अब कहने को कुछ नहीं बचा। ये कहता है कि मुझसे गलती हो गई थी, मेरा भाई बिगड़ गया क्योंकि मैंने उसे रोका नहीं, और जब तुम्हें मारा गया तब भी मैं चुप रहा, मैं इंसान कहलाने के लायक नहीं हूँ। किंग बोलती है कि बस करो, तुम्हें शर्म नहीं आती। ये बोलता है कि हम डिवोर्स नहीं करेंगे, पहले की तरह हमेशा साथ रहेंगे। किम बोलती है कि घुटने टेकने से माफी नहीं मिलती, वो थप्पड़ मैं कभी नहीं भूलूंगी। उसके डर बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जब तुम मेरी बेटी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो अब उससे दूर ही रहो। ये कहता है कि हमारे बीच बस थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। किंग के डर बोलते हैं कि तुम और तुम्हारी फैमिली ने मेरी बेटी के साथ जो किया है सब मुझे पता है, डिवोर्स की बात अब तुमसे लॉयर ही करेगा। दूसरी तरफ काय की बाई उससे बोलती है कि तुम फिर से सिगरेट ले आए, घर की हालत ऑलरेडी खराब है और तुम ऐसे पैसे उड़ा रहे हो। काय कहता है कि चुप रहो, चैन से पीने भी नहीं देती, ऊपर से बस बब्बा करती रहती हो। उसकी माँ बोलती है कि अरे तुम दोनों बस करो, मेरा तो सर दुख रहा है। तभी वहाँ ये को आता हुआ देखकर वो उससे कहते हैं कि क्या तुम उससे मिले, हम पैसे ले सकते हैं नहीं, पर ये तो किसी का भी जवाब नहीं देता। उसकी माँ बोलती है कि तुम मर्द हो या नहीं, अपनी बीवी को भी संभाल नहीं सकते, अब क्या हम हमेशा इस गंदी जगह में रहेंगे। काय की बोलती है कि अब कोई बड़ा घर रेंट पे ले लो, मैं यहाँ और नहीं रह सकती। ये कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। काय की वाइफ बोलती है पर तुम्हारी सैलरी तो 20,000 थी ना, तुम पहले ना तो रेंट देते थे, ना ही बिजली पानी बच्चों की फीस, सब कुछ भाभी देती थी, फिर तुम्हारी सेविंग इतनी कम क्यों है।
ये बोलता है कि मेरी सैलरी 20,000 नहीं बल्कि 10,000 है। अपना खर्च निकालने के बाद जो कुछ भी बचता था मैं सब मॉम और छोटे भाई को दे देता था। उसकी मॉम बोलती है कि तुम पढ़े लिखे हो, ऑफिस में जॉब करते हो, हमसे झूठ मत बोलो। ये कहता है कि चलो पहले छोटा सा 2 बेडरूम ले लेते हैं। उसकी मॉम कहती है कि 2 बेडरूम में हम सब कैसे रहेंगे, मुझे तो अलग रूम चाहिए। ये कहता है तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, या फिर हम गाँव वापस चले जाते हैं। उसकी मॉम बोलती है कि मैं वापस नहीं जाऊंगी। गांव वालों को पता है कि मेरा बेटा शहर में सक्सेसफुल है, अब वापस जाऊंगी तो लोगों को क्या बोलूंगी। ये कहता है कि मैं तो बस एक ऑफिस वर्कर हूँ, तुमने दूसरों के सामने इतनी बड़ी बातें क्यों की। उसकी मॉम बोलती है कि मैंने क्या गलत बोला, बीजी में घर लेने वाला आदमी क्या होता है, बॉस ही तो होता है ना। और वो फिर से ड्रामे करने लगती है कि तुम्हारे डैड जल्दी मर गए, मैंने कितनी मुश्किल से तुम दोनों को बड़ा किया, अभी तक एक दिन भी सुख नहीं देखा, क्या तुम मुझे यूं ही मारना चाहते हो। ये कहता है कि ठीक है बस करो, मैं कोई सोल्यूशन ढूंढ लूंगा। तब बच्चे बोलते हैं कि डैड हमें भूख लग रही है। उसके डैड बोलते हैं कि भूख बर्दाश्त करो, तुम्हारे डैड के पास पैसे नहीं हैं। ये कहता है कि चलो मैं तुम्हें कुछ खाने का दिला कर लाता हूँ। इसके बाद जब वो सेल्स लेडी को कार्ड स्वाइप करने के लिए बोलता है तो बोलती है कि ये कार्ड तो काम ही नहीं कर रहा, लगता है फ्रीज हो चुका है। ये बोलता है क्या तुम यहाँ पर न्यू हो, यूज करना भी नहीं आता, मैं हमेशा इसी कार्ड से घर का खर्चा करता हूँ, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जल्दी तुम्हारे मैनेजर को बुलाओ। तब मैनेजर बोलती है कि क्या प्रॉब्लम है, ये क्रेडिट कार्ड सप्लीमेंट्री कार्ड है और प्राइमरी कार्ड होल्डर आपकी वाइफ है, लगता है कि आपकी वाइफ ने ही कार्ड फ्रीज कर दिए हैं, इसमें हमारी क्या गलती। तब ये एम्बेरस होकर अपने सारे बचे हुए पैसे उन्हें दे देता है। इसके बाद जी किंग से कहता है कि क्या बात है, आज तुम बहुत ही खुश लग रही हो। किंग बोलती है कि हाँ, पिंजरे से बाहर आने जैसा फील हो रहा है, सालों से मैं एक बंद जिंदगी जी रही थी। जी कहता है कि अरे मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया कि तुम्हारे हस्बैंड के सारे कार्ड फ्रीज हो गए हैं, अब वो 1 रुपए भी यूज नहीं कर सकता। किंग बोलती है कि क्या बात कर रहे हो, तुमने ये सब कैसे किया। जी कहता है कि मैंने उसकी सारी गलतियां केस में लिख दी थी, जैसे तुम्हारी प्रॉपर्टी पर उसके घर वालों का इलीगल रहना, शादी के बाद सालों तक अपनी सैलरी अपने घर वालों को दे देना और अपनी वाइफ और बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना। फिर वो उसका फेस देखकर बोलता है कि क्या हुआ, कहीं तुम्हें उस पर तरस तो नहीं आ रहा। किंग बोलती है कि जब उसने अपनी फैमिली को सपोर्ट किया और उन पर हाथ उठाया, तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि जो कुछ भी मेरा है मैं सब कुछ वापस ले लूंगी। किंग बोलता है कि बस एक बात याद रखना, खुद किसी को नुकसान मत पहुंचाना, पर दूसरों से हमेशा सावधान रहना। किंग बोलती है क्या तुम झाओ फैमिली की बात कर रहे हो। जी कहता है कि जब कोई इंसान बुरी तरह फंस जाता है तो वो गुस्से में कुछ भी कर सकता है, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे कॉल करना। इसके बाद किंग की मॉम उससे कहती है कि आज कितनी खुश लग रही हो, जी ने ऐसा क्या कहा। किंग बोलती है कि मॉम मैं और जी तो बस डिवोर्स वाली बातें डिस्कस कर रहे थे। उसकी मॉम बोलती है कि जी बाकी लड़कों जैसा नहीं है, वो हमेशा से तुम्हें पसंद करता था। किंग बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हें पता नहीं कि जब से वो चाइना वापस आया है तब से तुम्हारे बारे में पूछता रहता था, तुम्हारी शादी वाले दिन भी वो हॉल के बाहर इतना पी गया था कि खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था। किम बोलती है कि अभी मुझे सिर्फ आगे का सोचना है, पैसे बैंक में रखे रहेंगे तो उनकी वैल्यू कम हो जाएगी, इसलिए बेटर है कि किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए और किसी अच्छे स्कूल वाले एरिया में घर ले लो ताकि शाह को स्कूल जाने में कोई दिक्कत ना हो। उसकी माँ कहती है कि वो पैसे तुम्हारे हैं, तुम जैसा चाहे यूज करो, मैं और डैड हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। फिर इसके बाद झाओ फैमिली किंग के घर में घुस जाती है। वो लोग वहाँ ड्रामा करते हैं कि हम अपना हक लेने आए हैं। काय की मॉम कहती है कि मेरी बहू ने हमारी फैमिली के पैसे ले लिए और हमें बर्बाद कर दिया। फिर वो चिल्लाते हुए बोलती है कि सब लोग आके देखो ये दिल की कितनी बुरी औरत है। काय बोलता है कि अभी के अभी घर बेचने के पैसे निकालो, वो मेरे भाई की मेहनती कमाई थी, अगर आज पैसे नहीं दिए तो हम अब से यहीं रहेंगे। शादी से पहले तुमने मेरे भाई को मीठी मीठी बातों में फंसाया, उससे बोला कि पूरा पैसा देकर घर तुम्हारे नाम कर दो और अब सब प्रॉपर्टी अपने पास रखना चाहती हो। किंग से बोलती है कि मुझे नहीं पता कि तुमने अपने फैमिली को क्या बोला है, लेकिन आज सबके सामने दिल पर हाथ रखकर बताओ कि वो घर किसने खरीदा था। उसकी माँ बोलती है कि हाँ बोलो, इतने लोगों के सामने क्या डरना। उसका भाई भी बोलता है कि हम तुम्हारे साथ हैं, जिस पर ये कहता है कि हाँ मैंने ही वो घर खरीदा था। किंग के डैड बोलते हैं कि झूठ मत बोलो, झूठ बोलने वाले को हमेशा नर्क मिलता है। किंग कहती है कि डैड इनको मैं
हैंडल करती हूँ। फिर वो ये से कहती है कि अगर वो घर तुमने खरीदा था तो बताओ वो किस साल बना था और कहाँ से खरीदा था, किसने प्रोसेस किया और टोटल प्राइस कितनी थी। बोलो अब चुप क्यों हो गए। काय कहता है कि शायद वो भूल गया होगा। किंग कहती है कि अच्छा, लेकिन हाउस परचेज कॉन्ट्रैक्ट पे साइन होता है, बैंक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है, तो तुम उनमें से कोई भी एक रिकॉर्ड दिखा दो। जिस पर ये चुपचाप खड़ा रहता है। उसका भाई बोलता है कि कुछ बोलो ना, जल्दी से इन्हें दिखाओ। किम बोलती है कि ये दिखा ही नहीं सकता क्योंकि इसके पास कुछ है ही नहीं। जब ये कॉलेज में था तो उसकी फीस भी उधार से भरी गई थी और उस पर स्टूडेंट लोन का कर्जा भी था। जॉब के बाद उसकी सैलरी सिर्फ 7-8 हजार थी और हर महीने 3 हजार घर भेजना पड़ता था। इतने सालों में उसने एक पैसा भी सेव नहीं किया, उल्टा और कर्जा बढ़ता गया। तो उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए कि उसने कैश दे के घर खरीद लिया। काय कहता है कि भाई कुछ तो बोलो, सच क्या है। उसकी मम्मी कहती है कि बोलो कि ये झूठ बोल रही है, तुम्हारे पास पैसे थे, शायद तुम्हारी लॉटरी लग गई होगी। तब ये परेशान होकर कहता है कि मेरे पास कभी कोई पैसे थे ही नहीं, किसने बोला कि मैं अमीर हूँ। गरीब स्टूडेंट के पास पैसे कहाँ से होते हैं। जैसे ही मैं ग्रेजुएट हुआ तो तुम लोगों ने मेरा खर्चा भी बंद कर दिया। जिंदा रहने के लिए मैं एक दिन में 3-3 जॉब करता था, फिर भी मुश्किल से गुजारा होता था और तुम लोग चाहते थे कि मैं घर पैसे भेजता रहूं। बोलते थे कि छोटे भाई को पैसे की जरूरत है और क्या चाहिए तुम्हें मुझसे। तभी वहाँ जी पुलिस को लेकर आ जाता है और कहता है कि ये लोग जबरदस्ती मेरे क्लाइंट के घर में घुस आए हैं, इन्होंने प्रॉपर्टी छीनने की भी कोशिश की। काय की मम कहती है कि अरे ये हमारा फैमिली मैटर है, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले। काय कहता है कि ओ अब समझ आया कि तुम इतनी जल्दी डिवोर्स क्यों चाह रही थी, तुमने पहले ही कोई और ढूंढ लिया था। उसकी वाइफ कहती है कि छी छी, शादीशुदा होकर भी कितनी बेशरम हो तुम। काय कहता है कि भाई तुम आदमी हो या नहीं, कुछ तो बोलो। ये कहता है कि उसने जो कुछ भी बोला है क्या वो सच है, क्या ये लड़का ही तुम्हारा न्यू लवर है। तब ये बोलता है कि मिस्टर लू, पहले भी हमारी डीलिंग हुई थी, लेकिन अब मैं दोबारा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैं ही मिस सू का लॉयर हूँ। आज आप लोग मेरे क्लाइंट के घर में हंगामा करने आए और उनकी इंसल्ट भी की। ये ऑलरेडी रेपुटेशन डैमेज करने का केस बनता है। अगर आप लोगों ने फिर से अफवाहें फैलाई या फिर बदनाम करने की कोशिश की तो मैं केस फाइल करूंगा। पुलिस कहती है कि अब तुम लोगों को समझ आ गया, या फिर पुलिस स्टेशन ले जाकर चाय पिलाऊं। जिस पर वो सारे लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद कोर्ट में जज झाओ की फैमिली से कहते हैं कि क्या आप लोग डिवोर्स के लिए अग्री करते हैं। काय की मम कहती है कि हम अग्री तो करते हैं, लेकिन शाओ हमारे झाओ फैमिली का ही रहेगा और किंग ने जो घर बेचा था वो 8 मिलियन भी वापस करने होंगे। ये कहता है कि मेरी मम जो कह रही है वही मेरी बात है। तब जज किंग के लॉयर से कहते हैं कि आपका क्या कहना है। जी कहता है कि मेरा सबसे पहला एविडेंस हाउस सेल्स के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हैं और दूसरा एविडेंस जब मेरे क्लाइंट को पीटा गया था उसकी इंजरीज के फोटो और हॉस्पिटल मेडिकल रिपोर्ट भी हैं। तीसरा एविडेंस मेरे क्लाइंट के घर के एंट्रेंस का सीसीटीवी फुटेज है जिसमें झाओ फैमिली का हंगामा क्लियरली रिकॉर्ड है। और चौथा एविडेंस है झाओ यू के बैंक स्टेटमेंट। शादी के बाद उसकी इनकम का ज्यादातर हिस्सा अपने घर वालों को दिया जाता था, उसने अपनी वाइफ और बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं ली। तब जज फैसला सुनाते हैं कि शादी से पैदा हुआ बच्चा किंग के साथ ही रहेगा और झाओ ये हर महीने 2,000 रुपए चाइल्ड सपोर्ट के लिए देगा जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता। तब गुस्से में काई रात में किंग पर अटैक करने का प्लान बनाता है। उसकी बात कहती है कि ऐसा मत करो, ये इलीगल है। काय बोलता है कि हम तो सड़क पर आ गए हैं, कभी पेट भर खाना मिलता है कभी नहीं, और वो गंदी औरत BMW चला रही है और इतने अच्छे बंगलों में रहती है। और वो किंग से कहता है कि आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, अपनी जान की परवाह है तो मुझे पैसे दो। किंग बोलती है कि शांत हो जाओ, मर्डर करना क्राइम होता है। जिस पर काय उसे मारने लगता है। तभी वहाँ जी आकर उसे बचा लेता है। पुलिस वाले काय को पकड़ लेते हैं। किंग बोलती है कि मैंने सच में उम्मीद नहीं की थी ये ऐसा करेगा। जी बोलता है कि मैंने कहा था ना कि इस दुनिया में कुछ लोग जैसे बेचारा जहरीले होते हैं। दूसरा ये काम करते करते सो जाता है। उसकी मॉम उससे बोलती है कि तुम्हारे भाई को पुलिस पकड़ कर ले गई, वो किंग को ढूंढने गया था और उसने उसको चोट पहुंचाई।
तब ये कहता है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। उसकी मॉम कहती है कि वो तुम्हारा भाई है, तुम कैसे देख सकते हो उसे मरते हुए? फिर तुम्हें पाल के क्या फ़ायदा हुआ? जब तुम पैदा हुए थे तभी मुझे तुम्हें कचरे में फेंक देना चाहिए था। जिस पर ये फ़ोन काट देता है। तभी बॉस वहाँ आकर उसे रिज़ाइन लेटर पकड़ा देता है। ये बोलता है कि मैंने क्या गलत किया? उसके दोस्त बोलते हैं कि आजकल तुम ऑफ़िस में लेट आते हो, मीटिंग में भी तुम्हारा ध्यान नहीं रहता। क्लाइंट भी कई बार तुम्हें कंप्लेंट करते हैं। कंपनी कोई चैरिटी नहीं है, हम किसी बेकार एम्प्लॉय को यहाँ नहीं रख सकते। इसके बाद काय की मॉम किंग से रिक्वेस्ट करती है कि ये मरने वाला है, सब मेरी ही गलती है कि मैंने अपने बेटे को अच्छे से नहीं पाला, लेकिन ये अब ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। उसे किडनी डिसीज हो गई है, वो अभी किसी से भी नहीं मिलना चाहता, बस तुम्हारा और बच्चे का नाम लेता रहता है। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, चलो एक बार उससे मिल लो। किंग बोलती है कि सिंपैथी लेने का ड्रामा मत करो, सीधा बोलो तुम्हें क्या चाहिए। काय की मॉम कहती है कि डॉक्टर ने बोला है कि किडनी ट्रांसप्लांट अभी भी पॉसिबल है, वो 8 मिलियन निकाल लो, उसकी जान बच जाएगी, आखिर वो तुम्हारे बच्चे का बाप है। किंग बोलती है कि हमारा रिश्ता उसी दिन ही खत्म हो गया था जब उसके भाई ने मुझे मारा था, और वो वह चुपचाप खड़ा रहा। और रही बात बच्चे के बाप की, तो एक आदमी जिसने कभी एक पैसा भी अपने बच्चे को सपोर्ट नहीं दिया, कभी उससे मिलने तक नहीं आया, वो बाप कहलाने के लायक नहीं है। ऐसा बोलकर वो कार में बैठकर चली जाती है। और इसी के साथ ये ड्रामा भी